आगे बढ़ते दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग केस और इस पूरे मामले को लेकर आपको जानकारी देते हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा और हाईकोर्ट ने ईडी से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होने वाली याचिका में ईडी के 9 समन को अब तक चुनौती दी गई है। 9 समन ईडी की तरफ से भेजे गए हैं। अरविंद केजरीवाल को बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो फिलहाल कुछ बहाने देकर वो पूछताछ के लिए नहीं पहुंचते। अब इस पूरे मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई है, यानी कि ईडी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने रुख किया है दिल्ली हाईकोर्ट का और ईडी से जवाब मांगा है। ये हाईकोर्ट ने ईडी से 2 हफ्ते में इस पूरे मामले को लेकर जवाब मांगा। मामले की अब अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। याचिका में ईडी के 9 समन को चुनौती दी गई है। केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट की तरफ से आपको बता दें कि लगातार संज्ञान लिया जा रहा है। सुमित कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से समय मांगा और ईडी से 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। पूरा मामला आप बताइए, किस तरह से सुनवाई हुई और अगली सुनवाई की भी जानकारी मिल रही है कि 22 अप्रैल को होगी। जी बिल्कुल, देखिए महिमा, आज केजरीवाल की जब याचिका पर सुनवाई हुई तो दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से सवाल किया कि केजरीवाल ईडी के समन के बावजूद ईडी के सामने आखिरकार पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि वह इसलिए पेश नहीं हो रहे हैं कि उन्हें आशंका है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के तर्ज पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसके चलते केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। अगर उन्हें सुरक्षा दी जाए, अगर ईडी गिरफ्तार ना करे उन्हें, तो वो ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। ईडी ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया है और सीधे तौर पर कहा है कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस मसले पर अब ईडी को हाई कोर्ट ने कहा है कि जवाब दीजिए। 2 हफ्ते में हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। इस मसले पर अब ईडी को जवाब देना होगा हाई कोर्ट में कि क्या केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। इस मसले पर 2 हफ्ते में ईडी को जवाब देना है। लेकिन सबसे अहम बात है कि केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से फौरी तौर पर राहत नहीं मिली है, क्योंकि सम्मन को उन्होंने चैलेंज किया है। 9 सम्मन जो अब तक ईडी ने केजरीवाल को जो भेजा है, उस सम्मन को चैलेंज किया है। लेकिन फिलहाल इस मसले पर लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने किसी भी तरह का नोटिस नहीं जारी किया है, लेकिन ईडी को जवाब देने के लिए कहा है कि क्या केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। इस मसले पर अब 2 हफ्ते में ईडी को अपना जवाब दाखिल करना होगा और 22 अप्रैल को अगली सुनवाई इस पूरे मामले पर होगी। तो निश्चित तौर पर फिलहाल किसी भी तरह की राहत दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को नहीं मिली है, क्योंकि ईडी के सम्मन पर फिलहाल हाई कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। तो अब इस पूरे मसले को लेकर ईडी का क्या कुछ जवाब आता है, उसके बाद 22 अप्रैल को हाई कोर्ट मामले की अगली सुनवाई करेगा। अच्छा, 22 को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। सबसे बड़ी बात ये, जैसा आपने बताया कि अभी फिलहाल राहत मिलते हुए नजर नहीं आ रही, लेकिन 2 हफ्ते का समय ईडी से मांगा है, जवाब उस समय के अंदर ईडी को देना होगा। उसके बाद हम देख पाएंगे कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। सबसे बड़ी बात, और ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्या इसके बाद आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब तक 9 समन भेजे जा चुके हैं। सुमित, बिल्कुल महिमा, देखिए यहाँ मेंटेबिलिटी पर जो केजरीवाल की जो याचिका है, उसकी मेंटेबिलिटी पर हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि केजरीवाल की याचिका पर जो मेन मुद्दा है, उस पर ईडी को जवाब नहीं देना है। ईडी को जवाब ये देना है कि कैसे केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि ईडी के ओर से आज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि सम्मन को यहाँ चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सम्मन को बार बार केजरीवाल दरकिनार कर रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, इस मसले पर आप 2 हफ्ते में हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कीजिए और 22 अप्रैल को हम इस मामले की अगली सुनवाई करेंगे। तो अभी भी अगर हम बात करें कि ईडी जो है इस पूरे मामले में एक तरह से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि किसी भी तरह का स्टे जो है फिलहाल हाईकोर्ट से केजरीवाल को नहीं मिला है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की ओर से जरूर कहा है कि अगर ईडी उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, अगर ये इंश्योर करे ईडी, तो वो ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्हें आशंका है कि अगर ईडी के सामने केजरीवाल पेश होते हैं तो संजय सिंह और
और मनीष सिसोदिया की तर्ज पर केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसके चलते वो ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। तो फिलहाल अब 2 हफ्ते का समय हाईकोर्ट ने ईडी को दिया है कि अपना जवाब आप दाखिल कीजिए, उसके बाद हम 22 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई करेंगे। तो अगली सुनवाई में ये तय होगा कि क्या केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। इस मसले पर हाईकोर्ट आदेश दे सकता है। महिमा, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जानकारी देने के लिए। शराब घोटाले मामले से जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग केस कि कैंडिडेट घोषणा करने का जो वो उनका प्रेरोगेटिव है, कांग्रेस पार्टी का प्रेरोगेटिव है, वो तय करेंगे कि कब उनको करना है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। और मुझे लगता है, जितनी मेरी समझ है और जानकारी है, कि वो भी जल्दी कर देंगे। जी, पंजाब में जो उम्मीदवार आपके बात